इफ यू आर अ चेल्सी फैन यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस। कल पाल्मेरास के अगेंस्ट मैच जीत के वी एंटर्ड फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। बट उसी के साथ एक और न्यूज आती है। वो न्यूज ये थी कि यूएफा हैज फाइंड चेल्सी विद 27 टू 30 मिलियन यूरोस। इसका मतलब ये है कि अब हमें एक फाइन देना पड़ेगा। चलिए 30 मिलियन यूरोस इज नॉट दैट बिग अमाउंट फॉर अ टीम लाइक चेल्सी, बट इसके रिpercussion साथ साथ ये है कि यूएफा ने बोला है कि 2026-27 सीजन तक अब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा एंड जो भी टर्म्स यूएफा ने रखी हैं अगर हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम पे और सेंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। पेनल्टी का अमाउंट भी बढ़ा दिया जाएगा और रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी जाएंगी। अब यूएफा ने इससे निकलने का क्या एक तोड़ दिया है कि हमें अपनी बैलेंस शीट को संभालना पड़ेगा। बैलेंस शीट को संभालने के लिए अब हमने, क्योंकि प्लेयर्स खरीद तो लिए हैं, तो जो प्लेयर्स हमारे पास हैं जिनको यूज टीम में नहीं किया जाएगा उनको बेचना भी पड़ेगा। लेकिन जब यूएफा ने इतना बड़ा सेंक्शन आप पे लगा दिया है अब बेचना अपने टर्म्स पे मुश्किल हो जाएगा। आप खुद बताइए, जोआओ फेलिक्स, वेन चिल्बिल, स्टर्लिंग, एनकुंकू, मेड्यूके, इन प्लेयर्स को, इन फ्रिंज प्लेयर्स को मैं कहूंगा जो कि बहुत पोटेंशियल के साथ लाए गए थे। मुड्रिक का तो सीन हो गया, अदरवाइज वो भी जॉर्डन सेंचो को पिछली बार लाया गया टीम में। और भी अगर ये तो होते हैं बड़े प्लेयर्स, इसके साथ साथ जो छोटे छोटे 15-20 मिलियन में जो ब्राजीलियन क्लब से प्लेयर्स को लाया जाता है, जैसे इस बार बड़ी साइनिंग्स आपको पता होंगी, जोआओ पेड्रो को लाया गया है, जिमी गिटिंस को कल शाम को ही बेशर्मों की तरह उनको अनाउंस कर दिया गया। इतना बड़ा फाइन लगने के बाद ऑब्वियसली डील तो हो चुकी थी, वो तो करना ही था, बट स्टिल राइट, ये प्लेयर्स तो बड़े नाम है। लेकिन इसके साथ साथ आप सूगो, उसके बाद मोमडू सार, ऐसे फ्रिंज प्लेयर्स को भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं टीम में लाया जाता है और उसके बाद पता ही नहीं चलता है वो कहाँ है। आंड्रे सेंटोस का कुछ पता नहीं है, लास्ट एस्तेबाओ आएंगे इस बार। तो अटैक की ही अभी तक मैं बात कर रहा हूँ, इतने ज्यादा प्लेयर, टेरिक जॉर्ज इनके अपने ग्रूम किए हुए प्लेयर हैं। अटैक निकालने वाले इतने प्लेयर थे ऑलरेडी हमारे पास और हमने और प्लेयर्स को ले लिया है और निकाले भी गए हैं। मुड्रिक और जॉर्डन सेंचो तो एक तरह से निकले ही हैं टीम से, उसके बाद भी इतना बड़ा बैकलॉग था हमारे पास और हमने और अटैकिंग ऑप्शंस को ले लिया है। निकलस जैक्सन को अब कौन खरीदेगा, कहां जाएंगे वो? तो ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं जो चेल्सी फैंस को पूछने पड़ेंगे कि इसके रहते, इस तरह की पॉलिसी के रहते कैसे हम एफपीपी और बाकी सारे जो फेयर प्ले होता है यूएफा का और प्रीमियर लीग का, उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। हर बार आप अपनी विमेंस टीम को खुद को ही बेच के नहीं निकल सकते। तो कहीं ना कहीं चेल्सी एक ट्रैप में फंसता चला जा रहा है और अगर मैनेजमेंट इसी तरह से स्पेंडिंग करता रहा और हर साल नए प्लेयर्स को लाता रहा और पुराने प्लेयर्स को स्टैक करता रहा, जो 2022 के बाद हमें देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा चेल्सी के लिए इस ट्रैप से बाहर निकलना। आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वॉचिंग। द फ्लैग इज अप।